हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। आज एक और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है विशाल वर्मा। सो वेलकम विशाल। एंड विशाल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इन्होंने एसएससी जेईई 2024 क्रैक करा है और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है सीपीडब्ल्यूडी। तो विशाल, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बच्चों का सपना होता है एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी में जाने का, आपने वो सपना साकार किया है। कैसा फील हो रहा है आपको? थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो मतलब ये मेरा पहला जॉब है, ठीक है। तो ओके। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है। तो मतलब अभी खुशी में उतना मतलब चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल लेकिन मतलब बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लग आई रहा है। कैन आई कैन फील योर इमोशंस। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैम। ठीक है। सो आपने अपने पेरेंट्स को बताया, हाँ, उनको कैसा फील हुआ? पेरेंट्स को बताया, मतलब मम्मी बहुत दिन से वेट कर रही थी। हम्म। तो वो मतलब मम्मी को, मतलब एक्चुअली मैंने भाई को बताया था, भाई मम्मी को बता दिया था। अच्छा। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल किया तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश थी कि हाँ चलो, मतलब। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये बहुत खुशी की बात है कि आप इतने अच्छे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुए। एंड सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने रहे, आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए, मेंस में कितने मार्क्स आए, थोड़ा सा। मैं प्रीलिम्स में मेरे 151 पॉइंट समथिंग, मतलब बोल ओके। सकते हैं 152 मार्क्स थे मेरे, हम्म। ठीक है। तो जिसमें मेरे हम्म। सिविल में 73 और हम्म। जीएस रीजनिंग में 43.75 ओके। और हम्म। जीके में मेरे 31 मार्क्स थे। 31 जो मार्क्स थे नॉर्मलाइज होके आपके। हम्म। मतलब 146 पॉइंट समथिंग हम्म। रो स्कोर हो रहा था। हम्म। और नॉर्मलाइज वो होके आपका 152 पॉइंट समथिंग तो हुआ था। ओके, वेरी नाइस। आई थिंक प्रीलिम्स में जनरली स्टूडेंट इस बात पे फोकस करते हैं कि कट ऑफ निकल जाए, कट ऑफ निकल जाए, जबकि एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्री के मार्क्स ऐड होते हैं हाँ और अच्छे डिपार्टमेंट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए। तो वहां पर आई थिंक आपका एक एज रहा कि आपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हाँ, स्कोर वहाँ पे करे। मतलब बहुत ज़्यादा एज मिल गया मैं, हम्म। क्योंकि ओबीसी मतलब जनरली ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। हम्म। जनरल में 122 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थे और हम्म। मेरे 152 पॉइंट समथिंग थे, तो वहाँ पे मुझे एक एज था। हम्म। तो मतलब वो मतलब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ यार मेंस में थोड़ा सा एवरेज भी रहेगा तो मतलब ओके। सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है। लेकिन ओके। मतलब मेंस भी अच्छा हुआ था। आपकी जर्नी क्या रही, कैसे आप एसएससी जेई तक पहुंचे, कहाँ से आपने स्कूलिंग करी? बेसिकली मैं तो हम्म। यूपी के गोरखपुर मतलब मंडल से आता हूँ, महाराजगंज ओके। जिले से। हम्म। तो स्टार्टिंग फेज मतलब कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मतलब 2004 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए। ओके। तो वहाँ से चीज़ें मतलब बहुत टफ थी मेरे लिए। हम्म। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। हम्म। फिर वहाँ से मतलब मामा लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। हम्म। फिर मैंने वहाँ से अपना 12th किया गांव हम्म। से ही। हम्म। फिर वहाँ से मैंने कोटा जाके तैयारी की। फिर ठीक वहाँ है। से मैंने हम्म। आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, फिर वहाँ से मुझे जेईई मेन के थ्रू मुझे एनआईटी कैलिकट मिला। ओके। फिर मैंने वहाँ से 2019 में अपना बीटेक हम्म। फाइनल किया। फिर हम्म। वहाँ आने के बाद जैसे मेडिजी में क्लासरूम कोर्स मतलब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया, मैं थे और काफ़ी दोस्त थे मेरे। हम्म। तो जैसे मतलब कोचिंग मेरा कंप्लीट हुआ, उसके हम्म। बाद लॉकडाउन आ गया। फिर वहाँ हम्म। पे घर चला गया, घर पे उतनी ओके। अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा नहीं रही हम्म। थी। हम्म। और फिर उसके बाद यूपी ए की वैकेंसी आ गई, जो मतलब एक 2021 में। 20 हाँ, जो कि हम्म। मतलब बहुत कई सालों के बाद आई थी। तो सब ओके। कुछ चाहता है कि अपने स्टेट में मतलब यही हो जाए। हम्म। तो मेरा फुली फोकस उस पर हो गया था। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उसमें हो नहीं पाया था। हम्म। फिर इसके अलावा मतलब और सारे एग्ज़ाम दिए तो बहुत मार्जिनल नंबर से मतलब हो नहीं पा रहे थे। हम्म। हम्म। तो फिर वहाँ से मतलब फैमिली का प्रेशर और भी जो चीज़ें थी हम्म। तो हम्म। उतना मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। हम्म। लेकिन ये थे मतलब मेरे दोस्त मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। ओके। मतलब बहुत सारे दोस्त थे जो थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट किए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। हम्म। फिर हम्म। इस जर्नी में मतलब मामा लोगों का काफ़ी मतलब सहयोग रहा। फिर मेरा हम्म। भाई था, मम्मी हम्म। इंस्पिरेशन थी, और सब हम्म। जो दोस्त थे मतलब उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मतलब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हाँ, रही, डिफ़िकल्ट विदाउट सिचुएशन से। फादर सरवाइव करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। पर सबसे अच्छी बात आपके केस में ये रही कि आपके मामा ने सपोर्ट हाँ, करा। मामा लोगों ने सपोर्ट एंड किया। ये मेरा थर्ड इंटरव्यू आपके साथ चल रहा है। प्रीवियस जो 2 इंटरव्यू हुए उनसे भी मुझे सेम फीडबैक मिला, उनके दोस्तों ने उनको बड़ा सपोर्ट करा। तो हाँ, आई थिंक इस बात का मतलब मैम था कि मतलब मेरी फ्रेंड सर्किल मतलब बहुत अच्छी थी। अच्छे जैसे फ्रेंड होता सर्किल हेल्प अच्छे, हाँ। करते हैं सिलेक्शन हाँ, में। हेल्प हम्म। मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। इससे ओके। कुछ मंथली मतलब एक्सपेंशन मिल जाते थे, तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें यूज हो जाती थी। ओके, सो ये जो सिलेक्शन है ये सिर्फ आपका नहीं है, आपके दोस्तों का हाँ, भी दोस्तों का, सिलेक्शन है। हाँ, सब बहुत बहुत खुश हैं। ओके। सो क्या रीजन रहा कि आप बीच बीच में कुछ मार्क्स से रह जा रहे थे, और उसमें आई थिंक आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी आ रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, 1-2 मार्क्स से अगर रह जाता है तो एक अलग सा फीलिंग आती है मन में कि ठीक है हम रहने देते हैं, हमारी किस्मत में नहीं है, हम छोड़ देते हैं। बट आपने कांस्टेंट मोटिवेशन को बनाए रखा। तो रीजन क्या रहा 1-2 मार्क्स से रुक जाने का? और फिर ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपने फाइनली सिलेक्शन लेने के बाद ही आपने बोला कि नाउ
आई एम सिलेक्टेड इन एसएससी? मोटिवेशन का तो मैम ये था कि आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो प्राइवेट में मतलब कोई जाना नहीं चाहता, सब कुछ जाता है कि मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में। एक तो आदमी इतना टाइम दे चुका था, फिर मतलब प्राइवेट में जाने का उतना मतलब नहीं था। फिर से मोटिवेशन ये भी था कि मतलब मम्मी थी, ठीक है, तो उनको हाँ यार कि प्राउड फील कराना है, फिर जो भी जॉब लेके, तो वहाँ से मोटिवेशन आती थी। अब फिर जो एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम में मतलब कुछ नंबर से मैं छट जा रहा था, उसका मेन रीजन ये था कि मतलब बहुत सारा उस टाइम पे प्रेशर रहता था। प्रेशर की वो वजह चीज़ें से, रहता नहीं है, लेकिन मतलब मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं सब जानते थे कि मतलब तैयारी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन एट द मतलब एग्जाम टाइम में चीज़ें उतनी अच्छी मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा पाती थी, तो इससे थोड़ा सा पेपर मेरा वो हो जाता था। ओके। टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आते थे, मेडी का टेस्ट सीरीज जो मतलब ज्वाइन करते थे। मतलब 2023 में मैंने ईएससी का लिखा था, मतलब वो प्रीलिम्स मेरा हुआ था। फिर मेंस के लिए मैं यहाँ पे साकेत में मेडी का क्लासरूम कोर्स किया था। फिर उस टाइम पे एसएससी का रिजल्ट आया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं गया, तो उस टाइम मतलब छोड़ दिया था मैंने। फिर मतलब इस बार एसएससी का रिजल्ट आया, प्री में नंबर अच्छे आ गए, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि अब हम हाँ। कर सकते हैं, मेंस भी निकाला जा सकता इसके है। पहले का 2 पीएसयू में मतलब आज एसजेवीएन का मतलब रिजल्ट आया था, तो उसमें मतलब वैकेंसी कैंसिल हो गई थी, अच्छे नंबर थे। ऐसे मतलब बहुत चीज़ें मतलब मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। फिर यही था कि इधर आ गए, तब करना है तो करना है। ओके, तो जब चीजें अच्छी ना चलें तो बस एक चीज सोच लीजिए, करना है तो करना है। एंड आई थिंक राम सर की भी यही एक राम लाइन सर है, से करना हाँ, है तो करना है। क्लास में हमेशा बोलते रहते थे, राम सर मुझसे बोलते रहते हैं, पूछते भी रहते थे, करना है तो करना है। बिल्कुल। अब ये मतलब अल्टीमेट गोल नहीं है, चीज़ें और भी हैं, और तो भी आगे हैं, मतलब बिल्कुल, यूएससी हाँ। के लिए फिर से यूपीए की वैकेंसी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा बिल्कुल। मेरा। सो बट एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस मिला, आपका अब सिलेक्शन हो गया, आप सेफ साइड पर खड़े हो, सेफ सो साइड इट्स में अ आप बिग बैकअप है, तब अचीवमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल। आदमी मेंटली फ्री हो गया, तब स्ट्रेस फ्री होकर आप आदमी अपना अच्छा कर सकता है एग्जाम में। ओके, सो ये सेशन डेफिनेटली एसएससी जे 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? अगर मैं डेडिकेटेडली एसएससी जे की बात करूं तो 25 का भी कैलेंडर आ गया है, एंड नाउ स्टूडेंट हैव अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 months। तो आपका जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपकी जो जर्नी मैंने ऑब्जर्व करी, आप काफ़ी स्टूडियस रहे हैं, तभी आपने जेई मेंस का भी पेपर क्लियर करा, नाउ यू आर सिलेक्टेड इन एसएससी जेई। तो 7 to 8 months में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को अपनी सजेशन जर्नी के हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर आप कोचिंग में आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। जितना टीचर जो भी मतलब बता रहा है, या क्लास में जो भी मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी होमवर्क मिल रहा है, फिर से नोट्स हो उसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज करो, और फिर से अपना इवैल्यूएशन करने के लिए आप रेगुलरली अपना टेस्ट सीरीज दो। फिर आप देखो वहाँ से नंबर कहाँ से, क्योंकि एसएससी ये ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए, फिर कुछ चीज़ें मतलब याद करने वाली भी चाहिए, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव तो से वो भी, दोनों हाँ। लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब क्लास नोट्स आप अच्छे से करें, ठीक है। एसएससी जेईई की जो पीवाईक्यू उनको अच्छे से आप लगाओ, कोशिश करो आप रीजनिंग में ज़्यादा ही ले सको। और जीएस मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बिना जीएस के किसी एग्जाम में मेरे हिसाब से सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। बिना जीएस के आप करना चाहते हैं तो बस गेट और ईएससी होगा, लेकिन अगर आप स्टेट एई या जेईई को प्रीफर कर रहे हैं तो आपको अपना जीएस करना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। सो क्लास के नोट्स जो आपको मिल रहे हैं, जो क्लासेस चल रही हैं, उसको आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर करिए, एंड देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट दे के अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करते रहिए। आपका क्या दिनचर्या क्या रहती थी जब आप एसएससी जेईई को टारगेट कर रहे थे? प्रीलिम्स का एग्जाम लगा होगा, देन मेंस के लिए आप शिफ्ट हुए होगे, तो कितने आवर्स आप पढ़ाई करते थे? कब टेक्निकल पढ़ते थे, कब नॉन टेक्निकल पढ़ते थे? क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मैं मतलब अगर सही बताऊं तो हुआ क्या था कि मतलब जनवरी मेरा एसजेवीएन का पेपर हुआ था, तो उसमें क्या था, नंबर अच्छे थे, तो चांसेस थे उसमें हो जाएंगे, तो उतना इस बार दिमाग पे उतना स्ट्रेस नहीं था, इसलिए मैं फ्री तैयारी कर रहा था। तो सुबह जाते थे लाइब्रेरी जाने के बाद अपना एक मॉक देते थे, मतलब एसएससी जेईई पीवाईक्यू का मतलब जो मॉक होता है फुल लेंथ वाला, वो देता था 200 क्वेश्चंस का। 200 वाले में, उसमें मार्क्स अच्छे आते थे, तो एक मोटिवेशन मिलता था। फिर वहाँ से जो क्वेश्चन गलत होते थे, तो वो मैं क्या करता था, जो चारों ऑप्शन है उसको एनालिसिस करता था कि वहाँ से क्या होते थे, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन मतलब वो हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि इससे मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे मैं बीएमसी की बात करूँ, जैसे आप टिम्बर आप पढ़ रहे हो, तो टिम्बर में कुछ गलत हुआ, तो सीजनिंग का मतलब कोई क्वेश्चन आया गलत हो गया, तो वहाँ पे क्या कर रहा था कि वो चारों ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आ रहे थे, नोट्स खोलते थे और पूरा मतलब सीजनिंग पूरा रिवाइज कर लेते थे। एक क्वेश्चन में आ रही मेरे 4 क्वेश्चन मतलब वो होते थे, तो ये ऐसे चलता था। फिर मतलब रीजनिंग का टेस्ट देते थे, फिर जीएस मतलब ऐसे रिवाइज करते थे। ओके, तो और रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? टेस्ट के हिसाब से जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करते थे। शॉर्ट नोट्स था, फिर उसको मतलब रेगुलरली मतलब देखते रहते थे। मेरा ये था मैम कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाया था, ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स के अलावा एक और नोट्स बनाया था, उसमें क्या होता है जो चीज़ें मतलब फ्रिक्वेंटली भूल जाती है, मैं उसको देखता रहता था। क्योंकि मतलब इससे मान लो आप कोई ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, एसएसडी ओएसडी फार्मूला सबको पता है, लेकिन वो तो आप कभी भी आदमी पूछेगा, कोई सिविल वाला लड़का रहेगा तो उस टाइम पे बता देगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो डेटा हो गया, रैपिड एंड फ्लो एंड फिल्टर में उसमें बहुत सारे डेटा हैं, सॉइल में, एनवायरनमेंट में, हाईवे बहुत सारे डेटा हैं, तो उसको क्या एक अलग पेज पे लिख लिया था, और उसको मैं रेगुलरली
वो रिवाइज करता रहता था कि मतलब वो चीज़ें फिट रहेंगी तो स्टैंडर्ड चीज़ याद है, वो वहाँ से हो जाता था मैं। ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि एसएससी जेई का अगर आप एग्जाम देखोगे तो थ्योरेटिकल एग्जाम है। 90% ऑफ द क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में थ्योरेटिकल आ रहे हैं। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से चीज़ों को पढ़ना और डायरेक्ट कुछ फार्मूलाज, कुछ स्टेटमेंट हो गए, कुछ डेटा हो गया, उसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, वो हेल्प करता है। तो बहुत सारे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एई और जेई के कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ। आज मैं आपकी शिकायत कर रही हूँ एक टॉपर के साथ, ठीक है, कि इनका कहना रहता है कि नोट्स बड़े टाइम इन्वेस्टिंग प्रोसेस है मैम, नोट्स बनाओ तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है। स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ अखिलेश माथुर सर को, ठीक है, उससे मतलब जो उनका टीचिंग स्टाइल है ना, मतलब चारों ऑप्शन का जो भी चीज़ पढ़ाते हैं वो मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा उनका अच्छा लगा। बिल्कुल, हाँ, ओके। फिर आपने मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था, तो उसका मतलब लास्ट टाइम में मैंने प्रैक्टिस प्रोग्राम लिया था, तो बस उससे क्वेश्चन करते जाते, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता, फिर ये चीज़ें मतलब रिवाइज हो जा रही थी। तो आपने एसएससी जेई का सीबीटी 2 कोर्स भी एनरोल किया? प्रैक्टिस प्रोग्राम ले लिया था प्रैक्टिस के लिए, ताकि चीज़ें मतलब रेगुलर। तो क्वेश्चंस कितने हेल्प करे आपको? वो मैम अच्छा था काफ़ी। ओके। एंड जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी कि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, नोट्स मेकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? आप क्या कहना चाहेंगे इनको? नोट्स मेकिंग में मतलब जो तो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये मत कई लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे बना बनाए नोट्स मिल जाए वहाँ से कर लेगा, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़े तो आपको नोट्स बनाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वहाँ से चीज़ें मतलब क्लियर होती हैं। बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि टीचर मतलब समझा रहे थे, एग्जाम्पल देते हैं, वो चीज़ें नोट्स में नहीं रहती है, तो उसको क्या कर सकते हो आप अपने लैंग्वेज में, मतलब जिस वे में कोई एग्जाम्पल से दिए तो उसमें लिख सकते हो, ताकि जब आप रिवाइज करोगे वो चीज़ें माइंड में रहेंगी, फिर मतलब एग्जाम टाइम में आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। बिल्कुल। एंड आई थिंक रिटेंशन भी बढ़ जाता है नोट्स बनाने से, क्योंकि आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड में सेव हो रहा है, आप खुद से लिख रहे हो, वहां से भी एक एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन आता है किसी ऑप्शन में, तब रिलेट कर पाते हो कि हाँ सर ये एग्जांपल लिया था, लेफ्ट पर था, राइट में था, ऊपर था, नीचे था। बिल्कुल बिल्कुल। सो एट लास्ट व्हाट सजेशन यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट हु आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर 2025? मैम मतलब मेरा यही सजेशन है कि आपका जो भी मतलब नोट्स है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करो। कई बार होता है कि टेस्ट सीरीज के चक्कर में, ठीक है, इधर का टेस्ट सीरीज ले लिया, उधर का टेस्ट सीरीज लिए, तो ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है। इससे आप मेडिजी हो गया तो इससे क्वेश्चन सारे अच्छे रहते थे, या पीवाईक्यू हो गया, तो उसको आप नोट्स पढ़ने के बाद जो भी आपके पास नोट्स है जहाँ से भी पढ़ा है, तो आप पीवाईक्यू अच्छे से लगाओ, ठीक है। रीजनिंग का आप जो भी है डेली मतलब कोशिश करो कम टाइम में क्वेश्चन मतलब बनाने की, और फिर से जीएस रेगुलरली रिवाइज करो आप। फिर इसके रेगुलरली मतलब टेस्ट दो, अपने आप को इवेलुएट करो, देखो नंबर कहाँ कम आ रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं फिर से पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो। ओके, सो थैंक यू सो मच विशाल, आपने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करे, सजेशंस भी दिए, एंड आप इन सजेशंस को फॉलो करिए। डेफिनेटली यू विल आल्सो गेट सक्सेस इन एसएससी जेईई 2025 एग्जाम और एनी अदर एजे एग्जाम जिसको आप टारगेट कर रहे हो। एंड विशाल, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना टाइम निकाला, लेट नाइट आप हमारे साथ जुड़े आके हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन तक आपकी जो जर्नी है वो शेयर हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।